दोस्तों, इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे स्टोन एज के पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक फेजेस के टूल्स, साइट्स और ह्यूमन एवोल्यूशन को समझेंगे। चैल्कोलिथिक एज के कल्चरल एस्पेक्ट्स भी कवर होंगे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, रिलीजन, मेजर साइट्स जैसे हड़प्पा, मोहेंजोदारो, लोथल, धौलावीरा और आईवीसी के डिक्लाइन के रीजंस और एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोन एज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। ब्रॉडली स्पीकिंग, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आयरन एज। सीजे थॉम्सन का कंट्रीब्यूशन। इस हिस्ट्री को इस तरह से सीजे थॉम्सन ने क्लासिफाई किया था। स्टोन एज को फिर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियो, मेसो, नियो, फिर ब्रॉन्ज एज और फिर आयरन एज। पैलियोलिथिक एज का डिटेल एक्सप्लेनेशन। पैलियोलिथिक को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। ओल्डेस्ट स्टोन एज का टाइम पीरियड रफली 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है। लोअर पैलियोलिथिक 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक है। इसके इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं सोगन वैली इन पंजाब, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश जहां रॉक शेल्टर्स देखे गए हैं, दिदवाना इन राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, मुज़गी कर्नाटक, पहालगम कश्मीर, पटना महाराष्ट्र। यहाँ फर्स्ट स्टेज के एविडेंस मिले। क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज के एविडेंस कहाँ मिले, या फिर ये जनरल क्वेश्चन कि ये कौन से स्टोन एज में थे, तो ये पैलियोलिथिक में थे। एग्जैक्ट टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट साइट्स पता होने चाहिए। मिडिल और अपर पैलियोलिथिक के एस्पेक्ट्स। मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक टेक्नोलॉजी यूज होती थी। ये ज्यादा डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। 2 स्टोन्स को हिट करके एज स्टोन निकाला जाता था, जिसे मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता था। हंटिंग और गैदरिंग यहाँ थोड़ा शुरू हुआ था। अपर पैलियोलिथिक प्लिस्टोसिन यानी कि आइस एज का लास्ट फेज था। यहाँ होमोसेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस अपीयर हुए। होमोसेपियंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये फैट मैन में लिखा है। फ्लिंट स्टोन्स यूज होते थे। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इनाम गांव, नवादा, दिदवाना इन महाराष्ट्र और दिदवाना इन राजस्थान। भीमबेटका मध्य प्रदेश पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों में फेमस है, स्पेशली अपने रॉक केव्स और पेंटिंग्स के लिए। भीमबेटका की डिस्कवरी और सिग्निफिकेंस। भीमबेटका के रॉक केव्स और पेंटिंग्स वीएस वाकांकर ने डिस्कवर किए थे जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने होमो इरेक्टस का स्कल भी हाथनोरा, मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के पास फाइंड किया था। आर्चिबल्ड कैम्बल ने इंडिया में कुछ रॉक पेंटिंग्स आइडेंटिफाई और डिस्कवर किए थे, बट भीमबेटका वीएस वाकांकर ने किया था। मेसोलिथिक एज की महत्व। मेसोलिथिक को माइक्रोलिथ पीरियड भी कहते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल और लिथ मतलब स्टोन। यहाँ बहुत छोटे स्टोन्स यूज होते थे। ये लेट स्टोन एज है। प्लिस्टोसिन आइस एज के बाद होलोसीन फेज शुरू हुआ था, जिसे वार्म फेज कहते हैं। इस टाइम फ्लोरा और फौना इंक्रीज हुए, क्योंकि हीट बढ़ने से ट्रीज, प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या बढ़ती है। फायर और स्मॉल स्टोन टूल्स यूज होते थे। मेसोलिथिक साइट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं लंघन नॉच, महासना गुजरात, फैटमैन में यूपी लिखा है, उसे करेक्ट कर लीजिए। सना इन कर्नाटक, भीमबेटका, भोपाल मध्य प्रदेश, चौपानी मांडो, इलाहाबाद, वीरभानपुर बर्धवान इन वेस्ट बंगाल, बागौर इन राजस्थान। यहाँ एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन का अर्लीस्ट एविडेंस मिला। टूटी साधन तमिलनाडु, एक मेजर पोर्ट, और आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। नियोलिथिक एज और उसके डेवलपमेंट्स। नियोलिथिक में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज होने लगे। लोग फूड प्रोड्यूसर्स बन गए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे और प्रॉपर्टी ओन करने लगे। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था। मेसोलिथिक का टाइम पीरियड 12,000 से 10,000 बीसी तक है, बट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइम पीरियड्स मिल सकते हैं। पॉटरी भी यहाँ से शुरू हुई। पॉटरी ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज होती थी। ब्लैक और रेड कलर की पॉटरी यूज होती थी, जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में हाउसिंग का फर्स्ट एविडेंस मिला। यहाँ लोग वॉल्स बनाकर रहते थे। बुर्जा होम कश्मीर में लोग पिट ड्वेलिंग में रहते थे। बुर्जा होम का मतलब है प्लेस ऑफ बर्च। बर्च एक ट्री का नाम है। गुफ कराल का मतलब है केव ऑफ पॉटर। बुर्जा होम में बोन के वेपन्स मिले हैं और सिमिलर बोन वेपन्स चिरांड बिहार साइट में भी मिले हैं। हल्लूर, पिकलीहाल, ब्रह्मागिरी, मस्की और संगना में मिलेट कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। कोल्टेहवा यूपी में राइस कल्टीवेशन का एविडेंस है।
आंध्र प्रदेश में बुदलीहाल, उतनूर, नागार्जुनाकोंडा, भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स के बैंक्स पर हैं। तमिलनाडु में पायमपल्ली है। बेलन वैली यूपी कावेरी रिवर के पास है। चौपानी मांडो भी बेलन वैली में ही है। गारो हिल्स मेघालय और दाऊजाली हार्डिंग असम में जैडाइट स्टोन मिलता है। कैटल हयुक टर्की को फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी माना जाता है। कॉपर एज या चैल्कोलिथिक एज का इंट्रोडक्शन। कॉपर ह्यूमंस द्वारा डिस्कवर किया गया फर्स्ट मेटल था, इसलिए इस एज को चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। ये एक रूरल कम्युनिटी थी। अर्बनाइजेशन प्रैक्टिस करते थे, बोन्स को अर्न्स में रखते थे, हॉर्सेस और बर्न्ट ब्रिक से नहीं जानते थे। चैल्कोलिथिक कल्चर और उसके इम्पॉर्टेंट साइट्स। चैल्कोलिथिक कल्चर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड था। राजस्थान में आहार बनास गिलुंड कल्चर, मध्य प्रदेश में मालवा ईरान और कायाथा कल्चर और महाराष्ट्र में जारवे कल्चर फेमस है। जारवे कल्चर महाराष्ट्र में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए कल्चर का नाम इसके नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश में 3 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, ईरान, मालवा और कायाथा। राजस्थान में आहार गिलुंड इम्पॉर्टेंट है। जारवे कल्चर वेस्टर्न महाराष्ट्र में है। इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं नवादा टोली, इनाम विलेज, दायमाबाद, जारवे, नासिक, चंदोली, निवासा। इनमें दायमाबाद सबसे बड़ा है। साउथ ईस्टर्न एरिया में बनास वैली के पास कल्चर स्प्रेड थे। बनास अरावली माउंटेन हिल से ओरिजिनेट होती है और चंबल की ट्रिब्यूटरी है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में 3 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। ईस्टर्न इंडिया में चिरांट, बर्दवान और मिदनापुर है। चिरांट पटना के नियोलिथिक साइट में बनास के स्टोन टूल्स मिले थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड एंड एस्पेक्ट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड रफली 2500 से 1750 बीसी तक माना जाता है। इस सिविलाइजेशन को अर्ली, मैच्योर और लेट फेजेस में डिवाइड करते हैं। मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 से 1900 बीसी तक था। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी जिसके एविडेंस टाउन प्लानिंग से मिलते हैं। टाउन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वेस्टर्न साइड में सिटाडल या एक्रोपोलिस जो हायर हाइट पर था, जहां किंग्स एटसेट्रा रहते थे, और लोअर टाउन जहां कॉमन लोग रहते थे। टाउन्स का मेजॉरिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, बट एक्सेप्शंस भी हैं। ग्रिड सिस्टम में रोड्स 90 डिग्री पर कट करते थे। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था और बर्न्ट ब्रिक से बना था। सॉलिड वेस्ट क्लीन करने के लिए ड्रेन्स के बीच में सम्स बने होते थे। ड्रेन्स लाइमस्टोन से कवर होते थे। गब्बर बंद का यूज बलूचिस्तान में वाटर स्टोर करने के लिए होता था। कॉटन प्रोडक्शन, पशुपति सील और एक्सपेंशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉटन प्रोड्यूस करने वाले पहले लोग थे और कॉटन को सिंडन कहते थे। पशुपति सील यहाँ मिला था। सील्स ट्रेड के टाइम यूज होते थे। पशुपति सील में पशुपति, प्रोटो शिवा त्रिभंगा मुद्रा में डिपिक्टेड हैं और एनिमल्स उनके आसपास देखे जा सकते हैं। बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, डियर, राइनो, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक वन हॉर्न्ड एनिमल है। जॉन मार्शल ने इस सिविलाइजेशन का नाम दिया था। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। इस सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी तक और पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंसेस तक था। नॉर्थ में मंडा, जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी, वेस्ट में सुटका गेंडौर बलूचिस्तान और साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र तक इसका एक्सपेंशन था। टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट और ट्रेड। ये लोग ब्रॉन्ज टूल्स यूज करते थे। आयरन के बारे में नहीं जानते थे। मेन ऑक्यूपेशंस ब्रिक लेयरिंग, बोट मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग थे। गोल्ड ऑर्नामेंट्स कर्नाटक से लाए जाते थे। पॉटरी में ओकर कलर यूज होता था। ट्रेड के एविडेंस सील्स से मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन इराक की सिविलाइजेशन थी, जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामियंस और मेलुहा। मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा के नाम से जानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने वेट मेजरमेंट के लिए 16 के मल्टीपल्स यूज करते थे और बार्टर सिस्टम यूज करते थे। करेंसी नहीं थी। लैपिस लाजुली, ब्लू स्टोन का भी ट्रेड होता था। रिलीजियस प्रैक्टिसेस और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में फैलिस और योनि, मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, पशुपति, ट्रीज, एनिमल्स और मदर अर्थ की पूजा होती थी। टेराकोटा से बनी मदर अर्थ गॉडेस की स्टैच्यू मिली है। एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन में एलिफेंट्स पता थे। ऑक्सन प्लाउइंग के लिए यूज होते थे। शीप, गौर, बफेलो, पिग, बुल, एसिस, कैमल के बारे में जानते थे। काउ, हॉर्स और लायन के बारे में अनअवेयर थे। स्क्रिप्ट और पॉलिटी। स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफ थी, यानी पिक्चर्स की फॉर्म में और बास्ट्रोफिडन स्टाइल में लिखी जाती थी। राइट टू लेफ्ट। पॉलिटी में टेम्पल के एविडेंस नहीं मिले हैं, इसलिए प्रीस्टली क्लास का डोमिनेशन नहीं था। ट्रेडिंग कम्युनिटी डोमिनेट करती थी। पॉटरी स्टाइल्स और डिक्लाइन थ्योरीज। पॉटरी में ओकर कलर यूज होता था और पेंटेड ग्रे वेयर भी यूज होती थी। ब्लैक और रेड वेयर भी कुछ प्लेसेस पर मिली है। डिक्लाइन के रीजंस क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड, रिवर कोर्स शिफ्ट या फॉरेन इन्वेजन हो सकते हैं। फॉरेन इन्वेजन के ज्यादा
एविडेंस नहीं है। हड़प्पा और चांदनांच साइट। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। ये रवि रिवर के बैंक्स पर है। यहाँ कॉफिन टाइप बरियल और 6 ग्रैनरीज मिले हैं। ईच रो में सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म भी देखा जा सकता है। चन्हूदारो एक सिटाडेल विदाउट सिटाडेल है। गोपाल मजूमदार ने इसे डिस्कवर किया था। ये सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में इंडस रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है। मोहेंजोदारो लार्जेस्ट साइट और इम्पोर्टेंट फाइंड्स। मोहेंजोदारो सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में इंडस रिवर के बैंक्स पर है। रखालदास बनर्जी ने इसे 1922 में डिस्कवर किया था। ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स में से एक है। यहाँ ग्रेट बाथ, ह्यूज बाथ हाउस, ग्रेट ग्रैनरी, बिगेस्ट आर्किटेक्चर मिले हैं। ग्रेट बाथ रेक्टेंगुलर शेप का है और बर्न्ट ब्रिक्स यूज हुई हैं। जिप्सम मोटर का यूज हुआ था। स्टीयरटाइट से बना बियर्डेड मैन मोदी जी मिला है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस और ब्रॉन्ज से बनी डांसिंग गर्ल भी मिली हैं। लोथल पोर्ट सिटी और सिग्निफिकेंस। लोथल गुजरात में है। ये भोगवा रिवर के बैंक्स पर एक एंशिएंट पोर्ट था। यहाँ फायर ऑल्टर्स देखे जा सकते हैं। डबल बरियल, हस्बैंड और वाइफ को साथ में बरी करना भी मिला है। टेराकोटा शिप्स भी यहाँ फाउंड हुए। SR भोगवा जी ने इसे डिस्कवर किया था। कालीबंगन ब्लैक बैंगल्स और एग्रीकल्चर एविडेंस। कालीबंगन राजस्थान में है। यहाँ ब्लैक बैंगल्स मिले हैं। ये घग्गर रिवर के बैंक्स पर है। प्लाउड फील्ड भी यहाँ मिला है। फायर ऑल्टर भी यहाँ देखा जा सकता है। हर घर में वेल था। सुतका गंदौर और सुरकोटादा। सुतका गंदौर एक कोस्टल एरिया है। सुरकोटादा एक ऐसी साइट है जहाँ हॉर्स बोन मिला। धौलावीरा यूनिक टाउन प्लानिंग और वाटर हार्वेस्टिंग। धौलावीरा गुजरात के खादिरबेट आइलैंड पर लोकेटेड है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सिटाडेल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। जॉइंट वाटर रेजर्वॉयर सिस्टम मिला है। वाटर हार्वेस्टिंग के एविडेंस मिले हैं। राखीगढ़ लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। राखीगढ़ लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो हरियाणा में है। ये घग्गर रिवर के बैंक्स पर है। टेराकोटा टॉयज भी यहाँ फाउंड हुए। बेराना, बनावली और रोपड़। बेराना ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो हरियाणा में है। बनावली RS बिश ने डिस्कवर किया था। ये भी हरियाणा में है। यहाँ ग्रिड पैटर्न नहीं है। रोपड़ सतलज रिवर के बैंक्स पर है। यहाँ डॉग के साथ बरियल के एविडेंस मिले हैं। सनौली उत्तर प्रदेश साइट। सनौली उत्तर प्रदेश में है। यहाँ एक्सटेंडेड बरियल देखा जा सकता है और ओवल बरियल पिट्स मिले हैं। कॉफिन बरियल हड़प्पा में, डबल बरियल लोथल में मिला था। डिक्लाइन के पॉसिबल कॉजेज। डिक्लाइन के पॉसिबल कॉजेज क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड, रिवर कोर्स शिफ्ट या फॉरेन इन्वेजन हो सकते हैं। फॉरेन इन्वेजन के ज़्यादा एविडेंस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल SSC एग्ज़ाम वीडियोज़ मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके SSC प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।